चलिए आज हम लोगों को लगाना है क्लास 12 में जो मैट्रिक्स है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं। जो मिसलिनियस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल देखिए 26 है। क्या है एग्जाम्पल 26? कह रहा है ए इक्वल्स टू कोस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, देन प्रूव दैट ए की पावर एन कोस एन थीटा और साइन एन थीटा और माइनस साइन एन थीटा कोस एन थीटा। देखिए इसको कुछ इस तरीके से, ये आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में। क्या PMI, क्या पढ़े हैं? PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या पढ़े थे? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन, उसमें 3 स्टेप होते थे। पहले स्टेप जो मैंने लिखा है, स्टेप फर्स्ट में क्या लिखा? फॉर n इक्वल 1, n की जगह 1 रखना है पहले। ये LHS है, ये RHS है। तो लेफ्ट हैंड a की पावर n की जगह आपने 1 रखा, तो a की पावर 1 क्या हो जाएगा? a ही हो जाएगा। और a की वैल्यू क्या है आपकी? ये रही। a की वैल्यू क्या है आपकी? ये मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर RHS आपका ये रहा। RHS यहाँ n है, इन सभी की जगह क्या रखना है? 1 रखना है। ध्यान देंगे तो इन सभी की जगह आपने 1 रखा, तो कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा ये a के इक्वल आ गया। एक तो क्या लिखा? LHS इक्वल्स टू RHS लिख दिया है। LHS इक्वल्स टू क्या लिखा है? RHS। और बताया है कि फॉर n इक्वल 1 विच इज़ ट्रू। अगर n इक्वल 1 के लिए ट्रू है, यानी कि 1 के लिए ट्रू है, तो एक n इक्वल k कोई नंबर है, k कोई जो है नंबर है, तो n इक्वल k के लिए भी ट्रू हम मानेंगे कि n इक्वल k के लिए ट्रू मानेंगे। तो n इक्वल फॉर n इक्वल k में भी ट्रू हमने माना। तो ये इक्वेशन जो हमने a की पावर k और इसी में रख दिया, क्या इसी में रख दिया कि कोस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन, ये देखिए कोस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कोस के थीटा। इसी इक्वेशन को नाम दे दिया पहला। इस इक्वेशन को क्या नाम दे दिया? इसको पहला इक्वेशन, पहली नंबर डाल दिया, ठीक है। फिर आपने कहा कि अगर k के लिए ट्रू हो सकता है शायद, तो n इक्वल तीसरा स्टेप है, जो n इक्वल k प्लस 1 के लिए जो है ट्रू होगा ही। क्या? मस्ट बी ट्रू। क्या लिखा है? मस्ट बी ट्रू, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। फिर समझाने का मतलब ये है कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा और टाइम भी कम लगेगा और तुम लोग इसको नोट कर सकोगे बहुत आराम से। तो n इक्वल k प्लस 1 मस्ट बी ट्रू। तो देखिए LHS में भी मैंने a की जगह k प्लस 1 रखा है, और RHS जो कोस k प्लस 1 थीटा बाहर और साइन k प्लस 1 थीटा बाहर, और माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर k प्लस 1 और कोस ब्रैकेट के अंदर k प्लस 1 और बाहर थीटा। तो देखिए अब मैंने कहा LHS, अब इसको प्रूव करना है कि क्या ये इसके इक्वल होगा। तो LHS a की पावर k प्लस 1 को क्या लिख सकते हो? a की पावर k और इंटू a लिख सकते हो। अब एक बात मुझे बताओ, a की पावर k के पास k की वैल्यू है आपके पास कहाँ से? बाई इक्वेशन 1 से। ये रही ना आपकी इक्वेशन, a की पावर k ही तो है। तो a की पावर k की जगह तो आपने यही पूरा रख दिया उठा के, ये यहाँ रख दिया। और a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया है, कहाँ? ये रही दी है, ये दी है आपकी a की वैल्यू क्वेश्चन में, वो आपने यहाँ उठा के रख दिया। कि बड़े प्यार से देखो मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई आपने किया, कैसे मल्टीप्लाई होती है बताते हैं। देखिए इस वाली रो को इसके ऊपर ऐसे उठा के रखिए, इसको, ये जो है ना ये इसको ऐसे मल्टीप्लाई होती है, ऐसे देखिए, ऐसे। तो वो यहाँ पर लिखा है, देखिए कोस थीटा कोस के थीटा कोस थीटा, ये मैंने लिख दिया माइनस। ये देखिए प्लस में यहाँ लगाता, लेकिन यहाँ साइन माइनस होने की वजह से यहाँ माइनस आया। साइन थीटा माइनस, फिर यही मल्टीप्लाई इसमें होनी है। तो साइन कोस के थीटा साइन थीटा ये लिख दिया है, साइन के थीटा प्लस का साइन के थीटा और कोस थीटा ये लिख दिया है, ठीक है। इसी हिसाब से नीचे वाली रो को मैंने किया है, नीचे वाली रो को यहाँ पर लिखा है। देखिए मल्टीप्लाई आपको आती होगी, माइनस साइन के थीटा कोस थीटा और माइनस कोस के थीटा साइन थीटा, यहाँ लिख दिया। फिर इसे माइनस साइन के थीटा साइन थीटा और इधर कोस के थीटा कोस थीटा, ये लिख दिया। फिर इसके बाद ये जो है फार्मूला आपके बनते हैं। क्या बनते हैं? फार्मूला। आप लोगों को फार्मूला याद होगा। देखिए मैंने ये फार्मूला लिखे, फार्मूला आप लोगों को याद होगा। कैसे फार्मूला बनेगा? देखिए इस हिसाब से कुछ 4 फार्मूले बनेंगे, ठीक है। ये जो चारों फार्मूले हैं ना, ये आपके बनेंगे इस हिसाब से। देखिए क्या है फार्मूला? साइन ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई क्या होता है? साइन कोस ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई क्या होता है? कोस x कोस वाई माइनस साइन x साइन वाई। कोस ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई क्या होता है? यहाँ पर प्लस आ जाता है। और साइन ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई क्या होता है? साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई। साइन x माइनस वाई क्या होता है ब्रैकेट के अंदर? साइन x कोस वाई माइनस आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर तो आपका वैसे ही नज़र आ रहा है। देखिए साइन कोस है और माइनस साइन से, तो क्या बनेगा? कोस ब्रैकेट के अंदर k प्लस थीटा प्लस बाहर थीटा हो गया, के थीटा प्लस थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये है क्या?
साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ क्या है साइन के थीटा प्लस थीटा ये बन गया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मतलब ये रहा, देखिए फार्मूला बना तो साइन क्या बना कोस के थीटा थीटा और साइन के थीटा थीटा और माइनस का ये माइनस कॉमन ले लिया इसे, तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा बन गया। और इसी हिसाब से ये वाला बन जाएगा। ठीक है, ये अब यहाँ से तुमने थीटा कॉमन ले लिया है तो बाहर आ जाएगा, तो कोस के प्लस वन हो जाएगा, साइन के प्लस वन बाहर थीटा माइनस, तो ये क्या है, यही तो था आपका एल एच एस आपने उठाया तो आर एच एस यही तो था जब आपने इसमें पुट किया था, यही तो था, सेम आ गया ना, इसको आपने लिया है और ये प्रूव कर दिया। ये देखिए, तो एल एच एस बराबर आर एच एस हेंस प्रूफ हो गया। तो इस क्वेश्चन को इस तरह लगाना था, एक बार और दिखा देता हूँ मैं, पूरा कंप्लीट नोट कर सकते हैं आप लोग। देखिए 1 बाय 1 करके नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, आराम से जो है नोट कर लीजिए, तो वीडियो रोक करके दो नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक एक स्टेप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद ये था। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों तक और ज़रूर पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए।